हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक शिक्षा लेके आए हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में भी अग्रणी है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में IIM, NIT, IIT तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा विभिन्न विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। आइए इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसी कड़ी में हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें से अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे प्रथम विश्वविद्यालय का नाम आता है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ये खैरागढ़ में स्थापित है। इसका नाम जो है इंदिरा कला इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के राजा होते थे वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती। इन्होंने 1956 में अपनी बेटी इंदिरा के याद में अपने महल को शिक्षा के लिए दान कर दिया था तथा उन्हीं के नाम से एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। चूंकि यह विश्वविद्यालय में भी छत्तीसगढ़ में प्रथम विश्वविद्यालय है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नृत्य प्रतियोगिता, वाद्य यंत्र नृत्य के बारे में जानकारी, वाद्य यंत्र के बारे में शिक्षा, गायन शिक्षा, मूर्ति कला, पेंटिंग आदि बहुत महत्वपूर्ण जो कला के क्षेत्र में है उसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसके कुलपति है पद्मश्री ममता चंद्राकर, जो कला के क्षेत्र में अग्रणी है, जो गायन के क्षेत्र में आती है तथा उनकी सौभाग्य है कि जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी आज वहीं की कुलपति है। तो ये होता है खैरागढ़ विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। याद रखिए, इनका स्थापना 1956 में किया गया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, और ये एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है तथा छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगली कड़ी में अगर हम बात की जाए तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे है श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर में जो है, कमला देवी संगीत महाविद्यालय ये भी रायपुर में है, भारत खांडे संगीत महाविद्यालय जो बिलासपुर में है, शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा में है, और वहीं पे चक्रधर संगीत महाविद्यालय रायगढ़ में। ये अभी वर्तमान में नया स्थापित किया गया है राजा चक्रधर के नाम से, चक्रधर संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में। तो ये होता है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय तथा उनसे संबद्ध महाविद्यालय के बारे में जानकारी। सामान्य शिक्षा के बारे में अगर बोली जाए तो सबसे पहला जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहे यहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 63 नहीं, ये 63 है। ओके, यहाँ पे इसको आप कर देंगे, ये 63 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में। इसका नामकरण जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर के नाम से ही रखा गया था। इसका नामकरण जो हुआ था पंडित रविशंकर के नाम से ही रखा गया, और ये सामान्य शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थापित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। सन 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यह बिलासपुर में है। इसके बाद अगली विश्वविद्यालय की बात की जाए तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 को किया गया था, प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, और इससे संबद्ध जो भी महाविद्यालय है उसमें आते हैं बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय जो बिलासपुर में है, गुंडाधुर जगदलपुर में है, राजमोहनी देवी सरगुजा में, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय मुंगेली में। कृषि महाविद्यालय कृषि या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालय है तथा रायपुर में विभिन्न क्षेत्रों में यह काम कर रहा है।
इसके बाद है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। यह रायपुर में स्थापित है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इनके नाम पे अगर बात की जाए तो हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके, वो छत्तीसगढ़ से संबंधित तथा यह 6 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। यह प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है जो लॉ के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रदेश का प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिरकुनी बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। पंडित सुंदरलाल शर्मा आजादी के समय छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे तथा वह छत्तीसगढ़ के स्वप्न दिशा के नाम से जाने जाते, इसीलिए उसको उन्हीं के नामकरण पर यह मुक्त विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इसके बाद अगली विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था 2005 में, वो है कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, मतलब कि पत्रकारिता का यह प्रथम विश्वविद्यालय और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो रायपुर में स्थापित है। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा से रिलेटेड है तथा इन्होंने बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया था, इसीलिए इनके नाम से यहाँ पे पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। अगले विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2005 में ही छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। यह भिलाई में स्थापित है। इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य कार्य है, तकनीकी क्षेत्र में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, तकनीकी क्षेत्र में जितने भी कॉलेज है वो इन्हीं से मान्यता प्राप्त है तथा इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालन कार्य किया जाता है। अगला विश्वविद्यालय जो 2008 में स्थापित हुआ था, बस्तर विश्वविद्यालय, यह जगदलपुर में स्थापित है। जगदलपुर का तथा दक्षिण बस्तर जोन में जितने विश्व कॉलेज है, महाविद्यालय है, वो इसी विश्वविद्यालय से संबंध है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। अंबिकापुर या सरगुजा में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, इसका नाम सरगुजा विश्वविद्यालय है। पहले सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से संचालित था, बाद में इसे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का नाम दर्जा किया गया था। यह 2008 में स्थापित है। संत गहिरा गुरु के बारे में आपको बता दें, इनका जन्म रायगढ़ में गहिरा नामक एक जगह है, वहां पे हुआ था, जिन्होंने उराव जनजाति से संबंध थे, इसलिए जब ये इस क्षेत्र में कार्य किए तो आदिवासी के उत्थान के लिए बहुत अग्रणी कार्य किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम से गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। इसके बाद जो विश्वविद्यालय आता है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी, या फिर पंडित दीनदयाल आयुष एवं हेल्थ साइंस या विज्ञान विश्वविद्यालय। ये 2008 में स्थापित किया गया था और ये रायपुर में स्थापित है। जितने भी आयुष के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे दूसरे डेंटल कॉलेज हो, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हो, वो सभी इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं और इसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होते हैं। इसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है तथा रायपुर में स्थापित है। इसके बाद अगर बात की जाए तो 2012 में बिलासपुर विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था, या बिलासपुर में स्थापित है। चूंकि बिलासपुर विश्वविद्यालय पहले बहुत ज्यादा ही सबसे ज्यादा कॉलेजेस संबंध रखते थे, लेकिन 2019 में रायगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिससे इसका भार थोड़ा सा कम हुआ था। 2012 में बिलासपुर विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, बिलासपुर में है। अभी वर्तमान में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से संचालित हो रहा है।
अगली विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2012 में, अप्रैल 2012 में स्थापित किया गया था कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में, जो स्थापित है। अंजोरा में वेटनरी कॉलेज के नाम से पहले ये प्रसिद्ध होता था, बाद में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। इससे अगर संबद्ध विश्वविद्यालय महाविद्यालय की बात की जाए तो दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर इनसे संबद्ध है। दूसरा पशु महाविद्यालय अंजोरा, जो अंजोरा में ही पशु चिकित्सा के लिए संचालित किया जाता है, वो भी इसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होता है। मत्स्यिकी या मछली पालन के क्षेत्र में जो महाविद्यालय एकमात्र महाविद्यालय कवर्धा में स्थापित है, वो भी इसी कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही संचालित होता है। तथा पशु महाविद्यालय सरकंडा, ये भी कामधेनु विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है तथा इसी विश्वविद्यालय के तहत वहां पे शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है। के बाद आता है अंतिम विश्वविद्यालय, जो इसको सबसे नवीनतम विश्वविद्यालय अगर बोला जाए तो 2015 में इसे स्थापित किया गया था, 2015 में, और ये होता है आपका हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। पहले इसका नामकरण दुर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से संचालित होता था, बाद में इसे हेमचंद यादव के नाम से संचालित किया गया था। हेमचंद यादव पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तथा यहाँ पे मंत्री के पद में भी रह चुके थे। तो यहाँ पे स्थापना वर्ष को 2015 कर लीजिएगा। यहाँ पे 2017 में इसका नाम परिवर्तन करके हेमचंद यादव परिवर्तित किया गया। छत्तीसगढ़ में अगर निजी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है वो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो मंगला बिलासपुर में स्थापित है। यह इसके बाद अगर दूसरे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो सीवी रमन यूनिवर्सिटी, जो कोटा बिलासपुर में स्थापित है। फिर आता है मैथ्स यूनिवर्सिटी, आरंग रायपुर में है। वहीं पे कलंगा विश्वविद्यालय कोटनी रायपुर में। इफ्काई करके विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया है, जो चरोदा दुर्ग में स्थापित है। और ITM यूनिवर्सिटी उपखारा रायपुर में स्थापित है। वहीं पे OP जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में, जो OP जिंदल इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाया जाता है। अमिटी यूनिवर्सिटी के नाम से एक विश्वविद्यालय है, जो भी रायपुर में स्थापित है। ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे हैं वर्तमान में। इसके बाद आते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के संबंध में बहुत सारे कॉलेजेस इसके पार्ट हैं तथा इन कॉलेजों का जो संचालन है वो इसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आइए, पहला है मेडिकल कॉलेजेस के। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, ये सभी मेडिकल कॉलेजेस इसी यूनिवर्सिटी से संबंध है। इनमें से कौन कौन से कॉलेज हैं देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में, तथा दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, जिसे सिम्स के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ये रायगढ़ में है, मेडिकल कॉलेज है रायगढ़ में गवर्नमेंट का। वहीं पे स्वर्गीय बलीराम कश्यप के स्मृति में मेडिकल कॉलेज जो जगदलपुर में संचालित है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में एक और स्थापित है। यहाँ पे आप एक बार और लिख लेंगे, यहाँ पे अंबिकापुर भी है, ठीक है। यहाँ पे एक और एंट्री कर लेंगे अंबिकापुर का। फिर आता है चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जो निजी क्षेत्र के कॉलेज है, वो दुर्ग में है। वहीं पे श्री शंकराचार्य मेमोरियल कॉलेज जो है वो भिलाई में स्थापित है, ये भी निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है। तथा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो रिम्स के नाम से जाना जाता है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित है, ये भी निजी क्षेत्र का एक महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज है। तो ये आते हैं जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम
प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक जो ये कॉलेज है वो है श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा महाविद्यालय नगपुरा दुर्ग में। ये निजी क्षेत्र का महाविद्यालय है, निजी क्षेत्र का कॉलेज है जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है या फिर उसके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं पे यूनानी शिक्षा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक निजी क्षेत्र का महाविद्यालय या कॉलेज है, मोहसिन ए मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। ये भी मेडिकल कॉलेज है जो यूनानी चिकित्सा प्रदान करती है। इसके बाद अगर फिर से इसी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो और भी जो होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय आते हैं, इसमें है रायपुर होम्योपैथिक महाविद्यालय, ये भी निजी कॉलेज है, रायपुर में स्थापित है। महाराणा प्रताप होम्योपैथिक महाविद्यालय निजी क्षेत्र का महाविद्यालय है या निजी महाविद्यालय है जो रायपुर में स्थापित है। CL चौक से होम्योपैथिक महाविद्यालय, ये भी निजी महाविद्यालय है बिलासपुर में। तो ये होते हैं होम्योपैथिक कॉलेज में। आइए डेंटल कॉलेज की बात करते हैं। तो डेंटल कॉलेज में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो रायपुर में स्थापित है, ये एकमात्र डेंटल कॉलेज है जो शासकीय शासन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रही है। बाकी जितने भी निजी डेंटल कॉलेज हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी से संबंध है, ये उसके बारे में देख लेते हैं। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये निजी क्षेत्र का डेंटल कॉलेज है, बिलासपुर में संचालित हो रही है। वहीं पे त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, ये भी निजी क्षेत्र का कॉलेज है, गोदरी बिलासपुर में स्थापित है। रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड डेंटल रिसर्च सेंटर, ये निजी क्षेत्र का कॉलेज है, निजी कॉलेज है, ये भी भिलाई में है। मैत्री कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, ये निजी क्षेत्र का महाविद्यालय है जो अंजोरा में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के और भी एक डेंटल कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, सुंदरा राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। इसके बाद देखते हैं आयुर्वेद महाविद्यालय जो सेम यूनिवर्सिटी से संबंध है। शासकीय NPA आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में स्थापित है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर। राजीव लोचन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, ये निजी कॉलेज है, दुर्ग में स्थापित है। भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये भी निजी महाविद्यालय है और ये दुर्ग में स्थापित है। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज, ये भी निजी डेंटल कॉलेज है, ये सुंदरा में स्थापित है। वहीं पे छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्थापित है। ये जितने भी आयुर्वेद महाविद्यालय है इसके बारे में जानकारी थी। फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय गवर्नमेंट का एकमात्र कॉलेज है जो शासकीय है और वो रायपुर में स्थापित है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से मेडिकल साइंस फिजियोथेरेपी रायपुर में स्थापित है। अगला कॉलेज जो है फिजियोथेरेपी की बात करती है तो वो है भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, निजी क्षेत्र का कॉलेज है और ये दुर्ग में स्थापित है। अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी निजी महाविद्यालय है, निजी कॉलेज है अपोलो का और ये दुर्ग में स्थापित है। वहीं पे राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय जो भी ये भी फिजियोथेरेपी के अंतर्गत है, फिजियोथेरेपी के लिए कॉलेज है और ये दुर्ग में स्थापित की गई है। इसके बाद आता है कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ शासन के बजाय केंद्र शासन के द्वारा संचालित की जाती है। आइए उसके बारे में देख लेते। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, NIT, एम्स, IIT तथा IIM जैसे बहुत महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पे स्थित है। तो वहीं पे बात की जाती है। तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। यह बिलासपुर में स्थापित है 2009 से। NIT रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में स्थापित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, जो रायपुर में स्थापित है या मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अग्रणी इंस्टीट्यूट है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो IIT भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह भिलाई में
अभी वर्तमान में इसे रायपुर में संचालित किया जा रहा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तथा भिलाई में इसका जहाँ पे स्थान मेंशन किया गया है वहाँ पे अभी निर्माण कार्य जारी है। इसके बाद की जाए तो राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नया रायपुर में स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये होता है IIIT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह नया रायपुर में स्थापित किया गया है। तथा इसके बाद अगर अगले कॉलेज की बात की जाती है तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो रायपुर में स्थापित है, और केंद्र के द्वारा ही हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी संचालित है। वो केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है। वहीं पे प्लास्टिक के क्षेत्र में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी केंद्र का एक उपक्रम है जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और ये रायपुर में संचालित की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर में स्थापित है, इसका नामकरण चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी IIT या श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रखा गया है। ये हो जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कॉलेज। आइए देखते हैं ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम जो ITI है वो कोनी बिलासपुर में संचालित हो रही है, जो अभी वर्तमान में भी संचालित है, और यह 1904 से स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम ITI है। छत्तीसगढ़ का प्रथम खेल विश्वविद्यालय जो राजनांदगांव में स्थापित होगा, अभी इसकी ये प्रस्तावित है, तथा इसे एकमात्र खेल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाएगा, और ये सबसे पहला विश्वविद्यालय होगा जो खेल के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं पे राजा चक्रधर कला केंद्र रायगढ़ में खोला जाएगा। ट्राइबल म्यूजियम एवं रिसर्च सेंटर, जिसे पुरखौती मुक्तांगन के नाम से जाना जाता है, ये रायपुर में स्थापित किया गया है। आइए एक और कॉलेज देखते हैं। राजकुमार कॉलेज के नाम से संचालित रायपुर में जो स्थापित किया गया है, ये इसकी स्थापना 1982 में जबलपुर में एंड्रयू फ्रेजर ने किया था, जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता था, जिसे 1994 में रायपुर में पुनः स्थापित किया गया। और ये राजकुमार कॉलेज पूर्व में जब ब्रिटिशियंस यहाँ पे थे तो उस समय जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसके बाद अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थापित किया गया था 13 जुलाई 1938 को। ये छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज था। 1937 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ शिक्षक समिति द्वारा से स्थापित किया गया था। उस समय के प्रथम प्राचार्य होते थे जे योगानंदन, जिनके नाम से आज इस महाविद्यालय का नाम संचालित हो रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय है जो 1955 में स्थापित किया गया था, और यह है शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय। यह रायपुर में स्थापित है। तो यह होते हैं अभी तक के जितने भी हमने कॉलेजेस की बात की है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अग्र कार्य कर रहे, जितने भी विद्यालय है तथा उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, इतनी जानकारी सफिशिएंट होगी, तथा ये आपके आने वाले बहुत सारे एग्जाम में शिक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसी से संबंधित आते हैं, तथा पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। आप इसको अच्छे से मेमोराइज करिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, तथा एक एक पॉइंट को याद करिए, तथा इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। धन्यवाद।